आज आपने राजस्थान सरकार री लाभकारी योजनाओं री श्रेणी में आपने जानकारी दे रहा हूं लाडो प्रोत्साहन योजना। तो आ योजना अपने पूरे राजस्थान रे में 1/8/2024 ने पूरे राजस्थान में लागू हो गई है और बेटियों वास्ते बहुत ही बढ़िया योजना है। अब आपने बताऊं ये रो लाभ किन्ने मिलेला। जिक्की बच्ची रो जन्म 1/8/2024 या उगर बाद में हुए है वे बेटियां ही ये महीने योग्य है। आगे देखो प्रवेश सत्र स्कूल रे माँ बिनो नाम 2024-25 और 2025-26 रे सत्र में होना चाहिए। अब देखो नाम क्योंकि कई बार अपन नाम गलत लिख दा किंगे किने में आप लिख दा सिंह लिख दा किने में राम लिख दा कि मैं कुमार लिख दा स्कूल में लिखा हूँ तो आप क्या करो कि वो नाम ने पूरा चेंज कर दो। जैसे महेश कुमार है और आपने लिखा दियो महेश स्कूल में तो आपने कुमार लगायो तो वो नाम आप रो गलत वेला। तो आप रो जो नाम है वो हमेशा आप एक जेड़ो ही राखनो बी में कोई परिवर्तन नहीं करनो। नाम है जन्म तिथि है मेरी जन्म तिथि है वो भी सेम होनी चाहिए। जेंडर है पुरुष या महिला वो भी सही होना चाहिए। और पीएसपी पोर्टल और पीसीटीएस सेंटर मतलब जो अस्पताल में आपने कागज वगैरह दियो उरे में भी आपने नाम वेरो बिल्कुल ही माता नाम है पिता नाम है आपने बिल्कुल सही लिखाना है। और आधार और जन आधार और एक जड़ाई होना चाहिए। अब देखो कई किस्त आपने किस तरीके में मिलेला। देखो बालिका रो जद जन्म वेला या जन्म रे 1 साल बाद 2 किस्तें आपने मिल जाएला। 2500 रुपया 5,000 रुपया आपरे खाते में आ जाएला। अब जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान री रहवासी होनी चाहिए क्योंकि आपने वो कागज पूरा महिला जो है वो आपने संपूर्ण कागज बना देना है। विवाह पंजीन है कई लोग एडा हुआ जो विवाह पंजीन भी नहीं बनावे और जो आधार कार्ड है वो भी उसमें उहे में एड्रेस चेंज नहीं करावे। तो पहलो काम है जदी भी शादी हुए तो उहे में आधार कार्ड में अपन एड्रेस है जो महिला रो वो चेंज करानो जरूरी है ताकि अपने अठेरो आ जावे। और जन आधार है वो भी आपने सेम रो सेम बेड़ो रोड़ो बनाना है मतलब सब एक जड़ा होना चाहिए। अब देखो बालिका रो जन्म या जन्म रे 1 साल बाद 2 किस्तें बालिका रे माता रे खाते में आ जावेला। अब जन्म देने वाली प्रस्तुता राजस्थान की निवासी हो ठीक है। अब वहाँ जन्म कटे होना चाहिए राजस्थान रा जो को चिकित्सालय है गवर्नमेंट रा सभा कोना है उर में होना चाहिए। जननी सुरक्षा लिए जो को कई हॉस्पिटल सरकार अधिकृत कियोड़ा है तो उर में होना चाहिए तो वने ही फायदो मिलेला। अब अगली किस्तों है जो को तीसरी संतान किस्तों के बारे में एक संतान है 2 से ज्यादा संतान वालों नियम है तो ईयर में वो नियम लागू है को नहीं संतान चाहे कितनी भी उरे लिए बच्ची रही तो कोई समस्या नहीं आवे। अब दस्तावेज देखो की जोइए पहले तो आपने ममता कार्ड बहुत ही सावचेती में बनानो और पीसीटीएस आईडी जो आपने बच्ची रो जन्म हुए वो टाइम हॉस्पिटल में मिलिया करे वो आईडी आपने होनी चाहिए। अब उर माथे आप जन्म तिथि बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में शब्दों में और अंकों में लिखी होनी चाहिए। और आधार कार्ड है आधार कार्ड आप बिल्कुल सही परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल नाम सही। और बैंक डायरी है माता पिता रा जो को किसी की जीवित नहीं है तो वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। अब देखो राशि 2500 है एक किस्त तरह जो पहली जन्म होते मिल जाएगा और 2 किस्तें आपने पहला ही मिल जाएगा 1 वर्ष की वजह बालिका तब तक। अब जन्म रे 1 साल बाद ने आपने 2500 और मिला मतलब 5,000 रुपया आपने 1 साल में मिल जाए। अब जब आपरी लाडो बेटी पहली कक्षा में आप भर्ती करावला जब भी 4,000 रुपया मिलेला। अब छठी क्लास में जब बेटी आएला तो आपने 5,000 रुपया मिलेला। और 10वीं रे में जब बालिका आवेला आपरी जब भी 11,000 रुपया सरकार देला। और 12वीं जब बेटी पास करेला तो भी 25,000 रुपया किस्त मिलेला। अब देखो ग्रेजुएट कर बीए पास कर है बेटी वही टाइम सरकार 1 लाख रुपया आपने देवेला। कुल आपने 1.5 लाख रुपया बच्ची जब तक आपने ग्रेजुएशन बीए करेला जब तक मिल जाएला। बहुत ही अच्छी योजना है इनका फायदो उठाना चाहिए। और वेबसाइट भी है मेरे मत जान क्योंकि अपना लोग टाइम माथे ममता कार्ड नहीं बनावे या ममता कार्ड में जन्म तिथि सही नहीं लिखावे या जन्म जो है वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में जावे तो वो फायदो आप नहीं उठा सको। ये हारू बच्ची रो जन्म जो गवर्नमेंट अधिकृत अस्पताल है उठे ही होना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया राजस्थान सरकारी योजना है ये फायदो उठाओ जो और अपने वीडियो ने सुन जो
और प्यार दीजो और आगे भी जो योजना है राज्य सरकार री और भारत सरकार री आपने जानकारी ई श्रृंखला में देता रहा। धन्यवाद। जय माता जी री। राम राम सा।